नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एग्ज़ाम डेट को लेके बहुत ही बड़ी खबर है। तो बड़ी बात कि आप सबके लिए खुशखबरी है कि भाई एग्ज़ाम तो 17 नवंबर से ही होगा, ये बात लगभग तय हो गई है। और दूसरी बात, ये जो अफवाह फैल रही है कि चुपके से रेलवे जो है कैट के पास चला गया सुनवाई करने के लिए। भाई चुपके से कोई नहीं जाता, प्रॉपर जो चैनल होता है, प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसी के थ्रू गया था। क्योंकि रेलवे चाह रहा है कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कराया जाए, जितना जल्दी सुनवाई होगा उतना जल्दी एग्जाम होगा। हो सकता है रेलवे का यही मोटो रहा होगा ताकि पहले इनिशिएट करें, ताकि उस दिन से डेट को आगे ना बढ़ाया जाए। इसी वजह से रेलवे गया था और ये बात वहाँ पर रखी। हो सकता है कि उस दिन पूरा फैसला आ जाए। रेलवे पूरी तैयारी में है और फैसला लगभग 99% केसेस में रेलवे के पक्ष में ही रहता है और इस बार भी रहेगा। पूरे चांसेस हैं। रेलवे चूंकि एग्जाम कराना चाहता है तो इसको लेके वो थोड़ा जल्दी में है। 17 नवंबर का डेट दिया है, 30 अक्टूबर को हियरिंग्स है। इस बात को मान के चलिए, किसी भी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होता है, शेड्यूल जो जारी होता है, वो 10-15 दिन पहले जारी होता है। तो इसी वजह से अगर 30 अक्टूबर को जो सुनवाई फैसला आएगा, उसके बेस पे 17 नवंबर के बीच में लगभग अपने पास 17 से 18 दिन का टाइम है। उतने बीच में वो शेड्यूल देगा और एग्जाम्स कराएगा, सीटी वगैरह देगा। तो इस बात को आप मान के चलिए कि आप अपनी तैयारी 17 नवंबर से लेके चलिए कि 17 नवंबर से एग्जाम होने वाला है। और पता नहीं ये बात क्यों फैलाई जा रही है कि 17 नवंबर से एग्जाम नहीं होगा। भाई कोई भी ऐसा नोटिस जो रेलवे ने जारी किया हो, ये बताया हो कि मैं 17 नवंबर से एग्जाम नहीं लूंगा, आप मुझे खोज के दिखा दो। रेलवे पूरे मूड में है कि एग्जाम ले लेगा, इसीलिए वो 30 अक्टूबर से डेट आगे ना पड़े, उसने केस को और पहले से इनिशिएट कर दिया। और किसी भी बैकडोर से नहीं गया था, प्रॉपर चैनल से गया था, प्रॉपर प्रोसीजर से गया था। जो लोग ये बता रहे हैं कि चोरी छुप के रेलवे पहुंच गया, इसमें रेलवे की हार हो गई। भाई रेलवे कभी आज तक ना हारा है, ना मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हारेगा। बाकी बात रही एग्जाम देने की, तो दोनों ही बच्चे एग्जाम देंगे। आप सब लोग जानते हैं, ग्रुप 10th और ITI वाले दोनों ही बच्चे एग्जाम देंगे। किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। आप लोगों ने बीच में एक और न्यूज़ सुनी होगी, मतलब आरआरबी ने TCS के सेंटर्स बुक करना शुरू कर दिए हैं। ये बात गलत नहीं थी, ये बात सही थी। हो सकता है आपकी एग्जाम का शेड्यूल भी जो है बहुत जल्दी आ जाए। हो सकता है 30 अक्टूबर से पहले ही आ जाए। मैं ये बात ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, कुछ जानकारी है मेरे पास, उसके बेस पे कह रहा हूँ। हो सकता है 30 अक्टूबर से पहले ही शेड्यूल्स वगैरह आ जाए, नहीं तो 30 के बाद तो 100% आना ही आना है। तो आप लोग 17 नवंबर से एग्जाम शुरू होगा, इस चीज़ को तैयार रहिएगा। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो तो कोर्ट बताएगा, पर आपको अपनी तैयारी लेकर चलनी है। 17 नवंबर से एग्जाम होगा, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल दीजिए, वरना आप कहीं पीछे छूट जाइएगा। तैयारी धरे की धरी रह जाएगी। अंतिम दिनों में जो तैयारियां होती हैं उस तैयारी से आप वंचित रह जाइएगा और आप कहीं ना कहीं एग्जाम से पीछे छूट जाइएगा और क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप एक बात और समझ लीजिए, इस एग्जाम के डिले होने से नुकसान सिर्फ इन बच्चों का नहीं हो रहा है जिन्होंने इस ग्रुप डी के फॉर्म को भर रखा है, उनका भी हो रहा है। जो अगले ग्रुप डी के फॉर्म का वेट कर रहे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हो पा रहा है ग्रुप डी की वजह से, रेलवे आगे के एग्जाम्स नहीं करा पा रहा है। जैसे ALP हो गया, ठीक है, जो और भी सारे फॉर्म्स भराए जा चुके हैं, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो सारे एग्जाम्स भी डिले होंगे इसकी वजह से। क्योंकि अब तक जो हुआ है, रेलवे ने जैसे जैसे नोटिफिकेशन दिया था वैसे वैसे एग्जाम करा के उन एग्जाम्स को क्लियर कर लिया, कुछ का रिजल्ट भी दे दिया, कुछ का ज्वाइनिंग भी करा लिया। ठीक, फंसा तो सिर्फ ये ग्रुप डी का एग्जाम। तो नुकसान इसमें सबका ही है अल्टीमेटली। इसीलिए रेलवे चाहता है कि एग्जाम जल्दी से जल्दी कराया जाए। सामने इलेक्शंस भी है जिसका असर उनके इलेक्शंस पे भी पड़ेगा। इसीलिए रेलवे चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्लियर किया जाए। इसलिए जो एक्चुअल में चीज़ होती है, जो बच्चों के फायदे के लिए चीज़ होती है, उसके लिए वो कोर्ट में गया और वो चीज़ करके भी आया। कुछ लोग इसमें भी रेलवे की हार बता रहे हैं। वो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि वो इस वजह से गया ना कि अगर 30 अक्टूबर को मामला आगे बढ़ जाता तो 17 नवंबर को एग्जाम नहीं ले पाता वो। पहले जाने से एक फायदा ये होगा कि 30 अक्टूबर को फाइनल कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ये लगभग तय हो गया। और जो त्रुटियां रही होंगी, जो कमियां रही होंगी, वो रेलवे अब से और तैयार करके जाएगा। तो समझने वाले इस चीज़ को समझ रहे हैं कि क्यों ये पहले हियरिंग्स के लिए गए। और मुझे पता है कि इस वीडियो के नीचे भी आके कुछ लोग कमेंट करेंगे, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, पर ये मेरे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए है जिनको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई आप लोग तैयार रहना। 17 नवंबर से एग्जाम होने की हाई प्रोबेबिलिटी है और रेलवे पूरी तैयारी में है। लगभग सेंटर्स बुक कर चुका है। ये न्यूज़ भी आप लोगों को मिली ही होगी। उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया 17 नवंबर वाली, ये न्यूज़ भी आपको मिल ही गई। ठीक, दूसरी चीज़ कि उन्होंने कैट में अर्ली हियरिंग की याचिका डाली और उस पर भी काम हुआ ताकि 30 अक्टूबर को जो है फाइनल कुछ ना कुछ फैसला है। ठीक है, तो आप सब तैयार रहिएगा कि 17 नवंबर से एग्जाम होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अपने अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अपनी अगली वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली कि अंतिम के 30 दिनों में अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया जाए ताकि एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा जाए। क्योंकि अंतिम के 30 दिन की पढ़ाई ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अगली वीडियो में लाऊंगा और इस पर बात करेंगे, बहुत जल्द आने वाली है। ट्रिकी है, अच्छा है, बस 4-5 पॉइंट ही बताऊंगा, उसको फॉलो करिएगा और इजीली आप पहुंच सकते हैं सिलेक्शन के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।